सबसे पहले इनकी सावधानियों के बारे में पढ़ेंगे, इस कंपाउंड का क्या नाम है उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद ही प्रैक्टिकल हम लोग करना प्रारंभ करेंगे। आज सबसे पहला प्रयोग करना जा रहे हैं अम्लीय मूलकों का परीक्षण, जैसा कि हमने लिखवाया था कॉपी में, लिखा होगा ना सबके पास। यस सर। तो इसको आग लगाएंगे, इसमें बंद कर ले, थोड़ी देर में पहुंच भरा हुआ है, अच्छा इसी को इसमें भरा जाता है। इसको सही से बंद करते हैं क्योंकि ये बड़ा जिंदरो है। इसे क्या कहते हैं जानते हो? ये होल्डर है, ये स्टिक को पकड़ने के लिए होता है। और ये रहते हैं, ये स्टोन्स होते हैं, गर्म होते हैं ना, गर्म वस्तुओं को पकड़ने के लिए, क्योंकि इसमें ये गर्म होगा तो उसको पकड़ने के लिए स्टोन का यूज करेंगे। कांच के बर्तन है, उसको गर्म करेंगे तो पकड़ लेंगे। तो ये फरक नली है, फरक नली को इसको इसमें लगाएंगे, ज्यादा टाइट नहीं करेंगे क्योंकि ये कांच की है, ठीक है। इतना सबसे पहले हम लोग अम्लीय और क्षारीय मूलकों का परीक्षण करेंगे। आज अम्लीय मूलकों का परीक्षण करना सिखा रहे हैं। अम्लीय मूलक, सबसे पहले हम लोग जानकारी करते हैं कि अम्लीय मूलक होते क्या हैं। अम्लीय और क्षारीय मूलक के बारे में जानकारी, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी लवण बनने में जो भाग अम्लों से आता है उसे अम्लीय मूलक कहेंगे, और जो भाग क्षारों से आता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। सपोज दैट बात करें NaCl की, तो इसमें Na है और Cl है। NaCl कब बना होगा? जब NaOH को हमने HCl के साथ में मिलाया होगा। NaOH से आया है Na हो गया हमारा क्षारीय मूलक, और HCl से आया होगा Cl, तो Cl हो गया हमारा अम्लीय मूलक। तो आज हम सबसे पहला अम्लीय मूलक Cl नेगेटिव के बारे में प्रयोग करेंगे। तो ये थे अम्लीय और क्षारीय मूलकों के बारे में जान लिया ना, यानी लवण के बनने में जो भाग अम्लों से आता है उसे अम्लीय मूलक कहेंगे, जो भाग क्षारों से आएगा उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें तनु H2SO4 मिलाएंगे, और ये अज्ञात कार्बनिक लवण है। इसमें लिखवाया था हमने अज्ञात कार्बनिक लवण देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम अज्ञात कार्बनिक लवण देंगे। बोलो ठीक है, हमें पता नहीं ना कि कौन सा लवण है, अज्ञात है। देखो इसमें हिनाओ बताओ, वो काला हो जाता बीच में, कौन है दिक्कत नहीं सर, सफेद कलर ही कर दे। तो H2SO4 का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में होगा, H2SO4 बाकी जल होता है। तो अगर हमारे पास नहीं है तो H2SO4, तो हम लोग यहाँ से पानी मिलाएंगे। तो जैसे हम लोग दोनों H2SO4 मिलाते हैं, ऐसे ही पानी मिलाने पर दोनों की सेम क्रिया होती है। ये आपस में क्या होगा, कोई क्रिया नहीं देगा। जैसा विलयन है हमारा वैसा ही रहेगा, उसको हमने लिखवाया था। ऐसे ही अगर आप दोनों H2SO4 मिलाएंगे तब भी ऐसे क्रिया होगा। उसके बाद हमने बताया था कि इसमें हम थोड़ा सा शांत H2SO4 मिलाएंगे। तो ये इसमें शांत H2SO4 है, और बहुत ही सावधानी से इसको मिलाना होगा क्योंकि ये अम्ल है, और अम्ल हमारे त्वचा को हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। तो लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है H2SO4। अब देखो इसको हम इसमें लिखवाया था कि इसमें हम थोड़ा सा शांत H2SO4 मिलाते हैं, और शांत H2SO4 मिलाने के बाद फिर इसको धीरे धीरे, और देखो इसको सावधानी से मिलाना होता है। सावधानी से मिलाने का मतलब है इसको ऐसे बूंद बूंद करके नहीं गिराना है, इसकी दीवार के सहारे से डालना है इसमें, ठीक है, सावधानी से। देखो कुछ कार्य कर रहा है इसमें, हमने लिखवाया था कि इससे क्या निकलेगा, गैस निकलती है HCl की। तो देखो इसमें HCl की गैस निकलेगी। अब इसको गर्म करने में ये भी सावधानी देनी है हमें कि इसको सीधा नहीं गर्म करना है। गर्म करते समय हल्का सा इसको टेढ़ा रखा जाता है, ठीक है। कि अगर मान लो तुमको प्रयोग करना पड़ जाए तो आपको इसको सीधा नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे, ये अपने आप उबलने लगेगा। जब उबलेगा तो इससे एक गैस निकलेगी, वो तीव्र गैस होगी, वो
काय की होगी गैस? HCl की गैस होगी। ये हमने लिखवाया था आपको। अब ये इससे गैस निकलना प्रारंभ होने वाली है। सीधा नहीं गर्म करना, ठीक है? सीधा में दिक्कत हो जाएगी। HCl निकलती क्या रंगहीन गैस है, तो सिर्फ सूंघ के बता सकते हैं। इसको सूंघ सकते हो और इसको सूंघने से कुछ दिक्कत नहीं होगी। देखो चीज सुगंध है, Yun din jaka sugo. Thad. और देख लो तुम देखो। प्रयोग करना सीखो। आगे BSc में जाएंगे तो आगे और भी प्रयोग करने पड़ेंगे। तो अभी से जब करना स्टार्ट करोगे तभी तो आगे तो हिम्मत बढ़ेगी, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले इसको हमने गर्म किया तो इससे एक तीव्र गंध निकलती है। फिर इसमें हमने आगे क्या लिखवाया था? इसमें हम NH4OH से भीगी हुई कांच की छड़ इसके मुंह के सामने लाते हैं, तब कांच की छड़ है ये अपने पास। इसको भी खोलो, ये है NH4OH, देखो इस पे लिखा हुआ है, ठीक है? इसको गर्म करेंगे तभी यहाँ से भाप बनेगी, भाप में उसका धुआं निकलेगा। परंतु जो सावधानी हम बता रहे हैं उनको जरूर ध्यान देना। और सावधानी में एक चीज और ध्यान देना है कि जो भी पात्र हम लोग यूज करेंगे उनको तुरंत धुलकर रखना होता है। और जब भी कोई प्रयोग करेंगे तो सदैव सूखे पात्रों का यूज किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि तुरंत धुल के डाल तुरंत यूज करने लगे, ठीक है? उसमें अपोजिट रिएक्शन हो सकती है। इसलिए ये सावधानियां जरूर अच्छे से पढ़ लेना, तब प्रयोग केमिस्ट्री में करना। फिजिक्स में दिक्कत नहीं होती है, केमिस्ट्री में बहुत सारी समस्याएं हैं। बस एक परीक्षण रह गया, अभी हमारा Cl निगेटिव हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है? साइड जब इससे धुआं निकलने लगेगा सफेद, तब यहाँ पर Cl निगेटिव हमारा कंफर्म हो जाएगा। निकल रहा है ये HCl का धुआं बेटा निकल रहा है, HCl गैस है, ठीक? HCl गैस तीव्र गंध वाली, उसी का ये धुआं है। अब यार इसको हम NH4OH के साथ भिगोकर इसके सामने लाएंगे तो ये धुआं निकालेगा और गहरा सफेद धुआं होगा, तो हम कंफर्म कर लेंगे कि इसमें Cl नेगेटिव उपस्थित है, ठीक है? वो निकल रहा है, सफेद गहरा धुआं होना चाहिए। भाई यार थोड़ी जगह दे यार, फोटो साफ आओ चाहिए। ये सफेद धुआं निकलता है तो और ये धुआं बहुत ही आंखों में लगता है कपूर की तरह। क्यों? क्योंकि इसमें नौसादर बनता है और नौसादर एक ऊर्ध्वपातन का गुण रखने वाला पदार्थ है। तो ये कपूर की भांति बहुत तेजी से उड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? जब ये सफेद धुआं निकल आया इसका मतलब है कि इसमें Cl नेगेटिव उपस्थित है, ठीक है? और ये Cl नेगेटिव हमारा निश्चित हो चुका है। तो इस प्रकार से पहला अम्लीय मूलक का परीक्षण हो गया है। तो आगे अब आप लोग इसको करके देखेंगे और सावधानी से करेंगे, हम यही रहेंगे, ठीक है? बस पानी डालो। गरम करो इसको, गरम करो। तो इसे हम लोग तब तक गर्म करते हैं जब तक ये पूरी तरह से घुल नहीं जाता है। जब ये पूरा घुल जाएगा इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। जब कोई रिएक्शन नहीं होगी तो क्या करेंगे? इसमें हम सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें मिलाएंगे। ज्यादा नहीं मिलाना है, थोड़ा सा मिलाना है। हाँ, अगर सांद्र H2SO4 मिलाने में समस्या हो रही तो वो ठीक उठाओ। ये बगल वाला, ये ड्रॉपर, इस ड्रॉपर से डाल लेंगे, आसान रहेगा इससे, ठीक है? वो वाले में निकाला गया वो जो नहीं, ठीक है। पंजाब से गर्म हो गया भाई, कहते हैं वो खोलने लगा है नहीं है तो क्या बता रही है? बस ठीक है। अब H2SO4 इसमें मिलाओ, ये ड्रॉपर से अरे खोल दो, बस ऐसे लगाओ। अब दीवार के सहारे से डालो, नहीं गिरनी चाहिए, दीवार के सहारे से गिराओ। देखो
बूंद गिरा दी तुमने इसीलिए ये उसमें बूंद नहीं गिरानी है, दीवार के सारे जाना चाहिए। बस ज्यादा फिर बूंद गिराने बूंद गिराने में ये रिएक्शन होती है। इसको रख दो इसी में रख दो। अब इसको गर्म करो, अब इसको गर्म करेंगे, ये धुआं देखो ऑटोमेटिक निकलने लगेगा। अगर ज्यादा गर्म में डालोगे तो ये डालते ही धुआं निकलेगा। बताओ निकल रहा है। ये HCl का धुआं है, इसको ज्यादा नहीं सूंघेंगे क्योंकि कीचड़ गंध वाली है, छींक आने लगेंगी। ठीक है, ठीक आगे बस ठीक है, ठीक है। अब ये कांच की छड़ लाओ, ये कांच की छड़ लगे उठा लो, कांच की छड़ है। अब इसमें डुबो इसको, अब इसके मुंह के सामने लाओ। गर्म नहीं गर्म है, ये धुआं तेज हो जाएगा, है सफेद धुआं निकलेगा। इसका मतलब है ये Cl नेगेटिव इसमें निश्चित है। अगर सफेद धुआं निकलने लगे तो Cl नेगेटिव निश्चित है। ठीक, इसको ठंडा होने देना, ठंडा हो जाने दो। तो ये था अम्लीय मूलकों का परीक्षण पहला। आगे के परीक्षण बाद में करेंगे। आज के लिए वीडियो से बनाइए। नहीं, बाकी सब बनेगा। बिल्कुल थोड़ा सा मोनू आराम से करना। दीवार के साथ टाइट करो, नाक के सामने से थोड़ा पढ़ो भी बना भी नाम देता पेपर तो आ गए, छेड़छाड़ ना करो।